अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन और एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक हूँ लाहौर में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैक पेन के लिए कौन सा बेड, कौन सा पोस्चर अच्छा है। एक बड़ा अहम सवाल है और हर पेशेंट जिसको बैक पेन है वो मुझसे पूछता है। और बैक पेन के बारे में एक बहुत ही अहम बात ये समझिएगा, कहा जाता है कि जिंदगी में किसी न किसी पॉइंट पे हर बंदे को बैक पेन होती है। ये एक इतनी कॉमन प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं मुख्तसरन आपको ये समझाऊंगा कि बैक पेन है क्या। बैक पेन 3 वजहों से हो सकती है। आपका जो खालिस जो मसल जो बैक का एरिया है उसमें या तो मसल्स हैं, वो मसल्स का खिंचाव हो सकता है, उसमें बोन्स हैं, हड्डियों की कमजोरी, कोई चोट लगना, उस वजह से दर्द हो सकती है। या तीसरा है नसों के ऊपर दबाव आ सकता है, डिस्क की वजह से खुदा न खासा इन्फेक्शन हुआ है। तो ये 3 वजह हैं जिनकी वजह से आपको बैक पेन हो सकती है। अब हम आते हैं कि इस क्वेश्चन की तरफ कि बैक पेन के लिए आपको अगर बैक पेन डायग्नोज हो गई तो अब आपने बेड किस किस्म का लेना है। तो रिसर्च से ये बात साबित है कि अगर आपका पोस्चर स्लीप के दौरान गलत है, आप बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े होके सोते हैं और आपकी बॉडी सारी रात किसी अजीब से पोस्चर में रहती है, तो आपको मसल्स का पेन होगा, ना बोन्स का होगा ना नसों का होगा, लेकिन आपके मसल्स जरूर खींचेंगे। और अगर ज्यादा लंबा अरसा तक मसल खिंचाव में रहते हैं तो वो आपकी नसों को मुतासर करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपने सोने के पोस्चर का आपने ख्याल रखना है कि आपने जब सोना है तो करवट लेके सोना है, दाएं या बाएं जहां पे आप कंफर्टेबल हैं। दाएं ज्यादा प्रेफरेबल है, दाएं तरफ करवट लेके सोएं। उसके बाद आपने अपनी लेग्स को क्रॉस नहीं करना। आपको एक तस्वीर हम दिखाएंगे कि ये वाला पोस्चर जो है इसमें मसल्स के खिंचाव का खतरा बहुत ज्यादा है। और वो नींद के दौरान अच्छी हैबिट है कि अगर आप अपना पोस्चर हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद चेंज करते हैं, अपनी करवट आप चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके स्लीपिंग पोस्चर की बात। अब आ गया कि बेड कौन सा है। तो इसमें मेरा जो पेशेंट्स को मशवरा होता है कि जब आप एड्स देखेंगे या गूगल पे देखेंगे, आपको बहुत सारे ऑर्थोपेडिक मैट्रेस, मेडिकल मैट्रेस, मेमोरी फोम, ये सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन इसमें जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि मैट्रेस हार्ड तरफ होना चाहिए, इतना सॉफ्ट ना हो कि आप उसके अंदर धंस जाएं, लेकिन इतना सख्त ना हो कि जैसे लकड़ी का फट्टा है। ये दोनों चीजें गलत है। मैट्रेस इतना होना चाहिए कि जैसे एक फर्ज करें आपके पास एक सिंपल बेड है, उसके ऊपर आप या तो 2 रुई के गद्दे डाल लें या एक अच्छी क्वालिटी का स्प्रिंग मैट्रेस हो कि वो स्प्रिंग लूज ना हो, उसकी इतनी फर्म, उसमें इतना सख्ती होनी चाहिए कि जब आप उसके ऊपर लेटे तो आप उसके अंदर ना धंसे। उसके बाद ये बात कि क्या वो मेमोरी फोम हो, क्या वो ऑर्थोपेडिक मैट्रेस हो, और इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, इन सारों का कोई वो रिसर्च प्रूवन इफेक्ट नहीं है। ये सारे एक सेलिंग टैक्टिक्स हैं। किसी ने उसको ऑर्थोपेडिक मैट्रेस का नाम दे दिया, किसी ने उसको मेमोरी फोम का नाम दे दिया, किसी ने उसको मेडिकल मैट्रेस का नाम दे दिया। ये सारी चीजें एक रूटीन बैक एक के लिए नहीं है। बस आपका मैट्रेस इतना हो कि आप उसके अंदर भी ना धंसे और इतना सख्त भी ना हो कि वो बिल्कुल आपके जिस्म को अकड़ा दे। अच्छा, उसके बाद ये बात कि कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मैं चारपाई पे लेट सकता हूँ, कुछ लोग पूछते हैं क्या मैं जमीन पे लेट सकता हूँ, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मैं जो रुई का गद्दा है उस पे लेट सकता हूँ। इन सारे बातों का जवाब यस है। आपको जो कंफर्टेबल है, आपकी बॉडी हैबिट के मुताबिक आप उस पर लेट सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक नया बेड, एक नया पोस्चर, एक नया तरीका ट्राई किया और 2 दिन बाद आपको लगा कि इससे तो दर्द आपका बढ़ गया, तो वो आप नहीं कर सकते, वो आप उसको रोक दें। आपने चाहे लाखों रुपए का एक ऑर्थोपेडिक मैट्रेस लिया और तीसरे दिन आपको पता लगा कि इसने तो काम और बढ़ा दिया, इसकी वजह से दर्द और बढ़ गया, तो फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी यूनिक है और आपका पोस्चर, आपकी हैबिट यूनिक है। आपको किसी दूसरा बंदा ये नहीं बता सकता कि भाई तुमने इस तरफ और इस तरह से और इस टाइम पे लाजमी ऐसे करके लेटना है। ये चीजें और बीमारी को बढ़ा सकती हैं। तो आप एक कंफर्टेबल पोस्चर, कंफर्टेबल बेड पे जरूर लेटें। अगर उससे लगा कि आपका ठीक इंप्रूवमेंट हो रही है, दर्द बेहतर हो रही है, वो आपके लिए है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। अगर आप बैक एक के पेशेंट्स हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्टिव रहें, सेहतमंद रहें। बैक पेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एहतियात करें और वर्जिश करें, तो आप बैक एक से महफूज रहेंगे। थैंक यू।